जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस विपरीत में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना नौशाद आलम नूरी साहब, जो पंचायत इलेक्शन से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले वापस जो है टीएमसी में आए हैं। पहले भी टीएमसी में थे, फिर से टीएमसी आए। मौलाना साहब का कहना है कि हम घर वापसी हुई है। कांग्रेस में कुछ दिन के लिए आपसी झगड़ा की वजह से वो कांग्रेस में चले गए थे, फिर से आए हैं और पंचायत इलेक्शन में आने के चल में कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन भी किया है वो अपने इलाके में। तो जरूरी एनएसएफ के साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको जो है धन्यवाद देते हैं हमारे एनएसएफ में टाइम देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी, न्यूज़ एनएसएफ का और साथ में आपकी पूरी टीम का हमसे रब्ता करने आपसे मिलने का मतलब है इससे तो हम हर लीडर्स को फोन करते हैं जो भी विवाद में आते हैं, जिसके ऊपर भी सवालात खड़े होते हैं, चाहे ग्वालपोखर हो, कहीं भी हो, किसी भी कोई भी नेता हो। तो आप पर भी काफी इल्जामें लगते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं उल्टे सीधे जो है ट्रोल किए जा रहे हैं। आपसे बात करने का मकसद यही है कि आप जो है कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में वापस आए, आखिर क्या क्या कारण है, किस वजह से आए और किस तरह का भूमिका निभाए आप आकर पंचायत इलेक्शन में फायदा या नुकसान महसूस हुआ? नहीं, हम लोग का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फ़ायदा ही हुआ है। जहाँ तक रहा पंचायत इलेक्शन का सवाल, तो पंचायत इलेक्शन में हमारे पोखरिया अंचल से टीएमसी का 2018 से इस बार का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इस बार 21 मेंबर, पहले 21 था, अभी 27 हुआ है। 27 मेंबर्स में से 18 जो है हमारे टीएमसी पार्टी के सिंबल से जीत कर आए हैं। 2 पंचायत समिति और एक बदकिस्मती से जो ज़िला परिषद था हमारी पार्टी का, वो उनको जीत नसीब नहीं हुई है। अलबत्ता ग्रास रूट में पंचायत से लीड दे पाए हैं आपके लिए? हाँ, हमारे पंचायत, हाँ, जिला परिषद को भी हमारे पंचायत से हम लोग तकरीबन 1200-1250 वोट से लीड दिए हैं जी। तो पंचायत में काफी अच्छा जो है टीएमसी में आकर काम कर पाए आप लोग, और प्रधान भी आप लोगों का टीएमसी से बन रहे हैं। अब आगे क्या इरादा है? आपको जो ट्रोल किया जा रहा है, आपको धोखेबाज क्या क्या नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का जो है गद्दारी की कांग्रेस पार्टी के साथ? देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी का ग्वालपोखर में जो जन्म, जिसको जन्मदाता कहते हैं, जन्मदाता कांग्रेस पार्टी में मरहूम जनाब हाजी इमाजुद्दीन साहब, उसके ज़माने में जब सिद्धार्थ शंकर राय हमारे बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उस ज़माने से तकरीबन 78 से लेकर 96-98 तक ग्वालपोखर में मरहूम इमाद साहब ही का दबदबा रहा कांग्रेस पार्टी का। और इस दरमियान सिर्फ 2 ही आदमी उभरे थे, एक शफीउर रहमान साहब और एक और से, उनका नाम मेरे जहन से उतर रहा है। उस ज़माने से लेकर कांग्रेस पार्टी जब भी यहाँ इलेक्शन हुआ, दीपादास मुंशी रही और पियोदा रहे, उसके बाद फिर हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब 2011 में कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर के जीते। तो कांग्रेस का बरसों से नाता रहा है ग्वालपोखर से, और हम भी थे कांग्रेस पार्टी में। लेकिन दरवाजा बंद करके बैठे। लेकिन जब तक, देखिए, हम जो है 2021 इलेक्शन में कितना क्या डिबेट नहीं किए हैं हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब के खिलाफ, सोशल मीडिया में, आपका न्यूज़ चैनल में, पेपर में। रहे थे कि गुज़श्ता बार आप कांग्रेस के फेवर में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को एकदम मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, और वही लीडर जब फिर वापस टीएमसी में आ जाते हैं तो सवाल तो बनेगा ही ना। तो यही बात है, देखिए, यही ऊंचे लोगों की ऊंची सोच होती है। जनाब मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, ये ऊंची शख्सियत का नाम है। इनका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं जब टीएमसी में इन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया, जिस तरीके से इन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरा स्वागत किया है टीएमसी पार्टी में, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि मैंने इनके खिलाफ बहुत सारे डिबेट्स और बहुत सारी जो है तकरीर में भी इनके खिलाफ किया है। लेकिन बोलते हैं ना, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद होती है, और इंसान की जो है पहचान उसकी इंसानियत से की जाती है। आज मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के खिलाफ लोग
पंचायत इलेक्शन में क्या क्या इमोशनल कार्ड नहीं खेले, क्या 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 नहीं बोले। ठीक है, वो तो करते हैं। क्या कारण है, किस वजह से आप जो है टीएमसी में आए, क्या कारण है आपका, मुख्य कारण क्या, आपको फायदा पहुंचाया गया या आपको वो मौका दिया गया कि आप आवाम को फायदा पहुंचा सकें टीएमसी में रहे? देखिए, जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आदमी है वो चाहता है कि हम आवाम का भलाई करें। आवाम की भलाई अपोजिशन में बैठ करके नहीं होता है, या सिर्फ मस्जिद में इमामत करके ही अवाम की भलाई नहीं की जा सकती है। इंसान के दिल में अगर रहे तो हर फील्ड में जाकर के अवाम की भलाई कर सकता है। जहाँ तक रहा सवाल कि रूलिंग गवर्नमेंट के साथ में रहने से ज़्यादा मौका मिलता है अवाम की भलाई करने का और अवाम के हक में काम करने का, अवाम के हक में आवाज़ बुलंद कल करने तक का। आप ये कह रहे थे, नहीं आप कल तक कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस में तमाम जो है गुंडों का राज हो चुका है, इसमें पार्टी में कुछ खास रहा नहीं बचा हुआ, यहाँ सिर्फ गुंडों का ही जो है एक दबदबा है, आम जनता के लिए नहीं सोचा जा रहा है, गुंडों के भलाई के लिए सोचा जा रहा है। आप कल कह रहे थे और आपका वीडियो आज भी चैनल में मौजूद है, आप आज उसका उल्टा बोल रहे हैं, तो फिर तो आपको सफाई देना ही पड़ेगा। देखिए, कोई भी पार्टी गुंडाओं बदमाशों के साथ में पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं देती है, ना उसका वो फेवर करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब इसी ऑफिस में बैठ करके पंचायत इलेक्शन से पहले पूरे 14 अंचल प्रेसिडेंट, पूरे ब्लॉक के लीडर्स को बुला करके उन्होंने ये नसीहत दिया, बाय फोर्स कहा कि इलेक्शन पूरे हमारे ग्वालपोखर में, उत्तर दिनाजपुर में, चूँकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मेरे इलाके में पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए। ये गुंडागर्दी और दादागिरी से इलेक्शन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक रहा सवाल कि धान में कुछ पतान होता ही है, हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो गुंडाई के साथ में ना को पॉलिटिक्स को, ना ममता बनर्जी है, ना गुंडाई के साथ में मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हैं, ना कोई किसी को फेवर करता है, ना ये कहता है कि तुम गुंडाई करो। उसका कोई जात धर्म, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से उसका कोई वास्ता नहीं होता है जो गुंडाई करता है। कि ग्वालपोखर में सबसे पीसफुल वोट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन कांग्रेसी क्या कहते हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि ग्वालपोखर में टीएमसी जहां जहां लीड किया है वहां पर जो है छप्पा मारा गया है, बूथ कैप्चर किया गया, जहां पर कांग्रेस लीड किया है वहां पर वोट जो आम जनता वोट दिया है। साफ वो बोल रहा है कि आम जनता जहां वोट दिया वो कांग्रेस जो है लीड किया है, और जहां पर छप्पा मारा है वहां पर टीएमसी लीड किया है। देखिए, अब किसी अपोजिशन का काम है मुद्दा उठाना, आवाज को बुलंद करना। अगर यही होता तो हमारे ग्वालपोखर में 3 जिला परिषद है, 3 में से 2 तो कांग्रेसियों ने जीता है। एक हमारे मेरे जिला परिषद से शम्स तबरेज साहब कांग्रेस से जीते हैं, हाँ, और एक जैनुल भाई की बेटी वो भी कांग्रेस से जीती है। अगर थप्पाई से होता तो मेरा कैंडिडेट मजहरुल साहब मेरे सीट से क्यों हार जाते? थप्पाई अगर वोट होता, पीसफुल वोट अगर नहीं होता, मेरे अंचल से हाजी अशफाक साहब कांग्रेस का सिंबल लेकर के वार्ड मेंबर जीते हैं। अगर थप्पाई होता तो लोधन में कांग्रेस का वार्ड मेंबर क्यों बनता? थप्पाई होता तो कमरुद्दीन प्रधान की वाइफ अगर वो आज जीत जाती तो प्रधान की कैंडिडेट होती, वो क्यों हार गई? अच्छा, आपको क्यों लगा कि अभी एक तौर से अगर देखा जाए ग्वालपोखर में जिला परिषद 3 में से 2 हार जाते हैं, सिर्फ गुलाम रसूल मोनी साहब जीते हैं और काफी भारी भरकम वोट के लीड भी दिया है, लेकिन 2 कैंडिडेट हार जाते हैं। हारने के पीछे क्या कारण है, मुख्य कारण आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ? देखिए, हार जीत इलेक्शन में लगी रहती है। क्या कमी रह गया आखिर आप हो लोग? सकता है कि हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई है। और ये कहते हैं ना कि अवाम, अरबी में, चूंकि हम मौलवी आदमी हैं, अरबी में एक कहावत है, अल अक्सरो लिल हुक्मिल कुल, मतलब जहां अक्सर लोग हैं वह हुक्म जो है कुल तमाम का आता है। तो 10 आदमियों ने जिसको मैंडेट दिया है उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको मानना होगा। 3 जिला परिषद में से अगर 2 जिला परिषद कांग्रेस के हाथ में गया है, कांग्रेस के सपोर्ट में लोगों ने वोट किया है, ये पब्लिक का फैसला है, सर्वोपरि है, ये मानना होगा। अब हम ये इतना इल्जाम नहीं लगाएंगे, कुछ लोग जो नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के ऊपर और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मुनी साहब के ऊपर जो ये इल्जाम लगाते हैं कि गुंडागर्दी के जरिए से और थप्पा वोट के जरिए से, ये जो सरासर गलत है। इन लोगों ने ही कुछ दिन पहले
इमोशनल एक कार्ड खेला था, रो रो करके आपकी मीडिया के थ्रू हमने सुना है, रो रो करके भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों हमको सताया जा रहा है, हमको धमकी दी जा रही है। अरे भाई, अगर धमकी दी जाती, आपको सताया जाता, तो आपके ग्वालबखर ब्लॉक में 2 जिला परिषद का मेंबर कांग्रेस का नहीं होता और वार्ड मेंबर कांग्रेस के नहीं बनते। अच्छा, वो तो ठीक है, आप तो उधर जवाब दे रहे हैं, हम इधर पूछ रहे हैं कि 2 जिला परिषद मेंबर जीतने का मतलब जानते हैं आप? ग्वालपोखर में एमएलए को चुनौती दे चुके हैं वो लोग, क्या लग रहा है? देखिए, ये पॉलिटिक्स है, सियासत है। सियासत में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है और हो सकता है आज उन लोगों ने मैंडेट उसके साथ में दिया है, 2024 में ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने के लिए वो लोग भी हम लोग के साथ आए। जिस तरह कल मैं नहीं था, आज मैं आया हूं, ये सोचकर आया हूं कि बंगाल में अगर तरक्की करना चाहते हैं आप, बंगाल में रह करके आप आवाम का भलाई करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है टीएमसी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी। उसी में रह करके अब बंगाल के अवाम की भलाई की बात कर सकते हैं और बंगाल के अवाम के हित की बात कर सकते हैं और इनकी भला और बहबूदी का काम को अंजाम दे सकते हैं। वरना अपोजिशन में रह करके आप अगर अपोजिशन में रहेंगे तो किसके साथ देंगे? अगर कांग्रेस का या दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अब 2 हमारे ब्लॉक में अगर 2 जीत गया है, पूरे उत्तर दिनाजपुर में आप मान के चलिए 26 जिला परिषद का सीट है, 26 में से 3 जीता है, क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस में रहकर के आप अवाम की भलाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको अवाम की भलाई करना चाहते हैं आप, तो आपको रूलिंग गवर्नमेंट में आना होगा, लोगों के साथ ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करना होगा, तभी जाकर के आप अवाम की भलाई कर सकते हैं। देखिए, दीगर जगहों में हर जगह टीएमसी मजबूत है, हर जगह टीएमसी मजबूत है, और जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर है वहां टीएमसी कमजोर हो जाना, कहीं ना कहीं ग्वालपोखर में जो है ये मैसेज जा रहा है ग्वालपोखर से कि ग्वालपोखर के रूरल जो लीडर्स है वो लीडर जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। इन लोगों को महसूस हो रहा था कि कुछ भी हो, दीदी के नाम से हमको वोट मिल जाएंगे, इसलिए शायद ये लोग जो है ये जो इन लोगों के ऊपर जो एक डंडा जो है बरसाया गया है आवाम की तरफ से वोटों के जरिए से, ये वो डंडा जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पूरे 14 अंचल में 14 प्रधान हम लोग का है, पंचायत समिति 42 में पंचायत समिति का भी बोर्ड हम लोग का टीएमसी का ही होने वाला है। पूरे 14 अंचल में अंचल प्रेसिडेंट और प्रधान सब हम सब के टीएमसी के कब्जे में है। रहा सवाल जो आप 2 सवाल कर रहे हैं कि 2 जिला परिषद जो है वो हार गए हैं हम लोग, तो उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं हमारे अंदर क्या कमी रह गई है। हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब, इनके कामों को आवाम तक हम लोग पहुंचाएंगे और ब्लॉक प्रेसिडेंट सब पार्टी लीडर्स मिलजुल करके इस पर हम गौर खोज करेंगे कि कहाँ आखिरकार हम लोग की कमी रह गई है जिससे ये दोनों सीट हमारे हाथ से निकल गई है। इसके खिलाफ इससे हम काम करेंगे। तो जुड़ रहे न्यूज एनएसएफ के साथ, आप लोग एनएसएफ के पर्दे में अभी देख रहे थे नौशाद आलम नूरी साहब को। हमने बहुत सारे सवालात किए, सवालात और भी है जो सवालात हम बचा के रखे हैं और नेताओं को भी सवाल करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कुछ जानकारी आप लोग दीजिएगा, खास ये जो आज अभी जो हम बहस किए हैं, बहस से जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव जानकारियां दीजिएगा कि आखिर टीएमसी ग्वालपोखर में कमजोर होने के पीछे कारण क्या है, वो लिखिएगा ताकि लोगों को पता चले।